ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। सर सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि हर तरफ तेज़ी की बात चल रही है और तेज़ी दिख भी रही है। क्या आपको सर कुछ गिरावट की पॉसिबिलिटी दिख रही है? क्योंकि जब बहुत तेज़ी आती है तो कुछ ना कुछ मुनाफा वसूली होती है, कुछ रेट नीचे भी आते हैं। तो क्या लग रहा है सर, अगर रेट नीचे आते हैं, मुनाफा वसूली होती है, तो कितना नीचे आ सकते हैं और कौन से लेवल हमें दिख सकते हैं गिरावट पर? देखिए, इसके लिए हमें पास्ट में देखना पड़ता है कि कभी भी ऐसे इवेंट्स होते हैं तो कितनी करेक्शंस या कैसे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं 1980, वहां पे हमने देखा कि करीबन 50-60% का करेक्शन गोल्ड में आ गया था। चांदी में तो 150% का करेक्शन आ गया था। 2011 में भी हमने देखा $1920 का लेवल दिखाने के बाद 1060 तक का लेवल आ गया था। तो मुझे लगता है यस, करेक्शन अगर आएगा भी। अब पिछले साल अक्टूबर में ही अगर हम बात करें तो चांदी में लगभग 18% और सोने में 13% का फॉल आया था। तो मुझे लगता है जिस स्पीड से अभी ये बढ़ा है, अगर एक 32% की अगर बात करें तो सोने में तो मुझे लगता है कि 18-20% का अगर करेक्शन आता भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। और चांदी में करीबन 30-35% तक का एक ड्रॉबैक आ सकता है। तो उसी को थोड़ा सा देखकर ही आप निवेश करते चले। जी। सर क्या जो एक बात चली कि बजट के बाद कुछ गिरावट हम देख सकते हैं सोने और चांदी में, क्या ऐसी कुछ उम्मीद लग रही है बजट के बाद कुछ हमें गिरावट देख लें इसमें? देखिए, अगर बजट, इंडियन बजट की बात करें तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन डायरेक्टली सोने चांदी से रिलेटेड नहीं है। हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जो ड्यूटी को लेकर रूमर्स बने हुए हैं, जो एमआरपी बने हुए हैं, कि अगर गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ा देती है, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती है, तो उसका एक रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। जैसे 2 साल पहले हमने देखा ड्यूटी में कटौती आई तो सोने चांदी में भी गिरावट आया था। तो इस बार ऐसे उम्मीद है कि 3-4% की अगर ड्यूटी में बढ़ोतरी आ जाती है तो स्मगलिंग भी रुकेगी। और कहीं ना कहीं जो हम डेट इन्वेस्टमेंट की तरह हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, लेते हैं, उसमें भी रोकथाम आ सकता है। तो ड्यूटी के ऊपर मुझे लगता है मोमेंटम है और करेंसी एक इम्पैक्ट करती रहती है। जी। तो सर अभी तो क्योंकि रेट इतना हाई है, तो आप कहना अगर अभी कोई निवेश करने की सोच भी रहा है तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, हाथ जलाने वाली बात ही हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को पैसा लगाना भी है, इन्वेस्टमेंट की को सोच रहा है, क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छे मिले हैं सोने और चांदी में, तो कौन से लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं जो ठीक लेवल होंगे जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता था कि लेवल की जगह पे आप दो चीज को ध्यान रखिए। पहला, करेक्शन के परसेंटेज को, क्योंकि हमने पास्ट में देखा 30-40% की करेक्शन भी आए हैं। या हम बोलते हैं टाइम करेक्शन, के मार्केट काफी समय तक एक दायरे में रहता है, वो एक अच्छा मौका था। लेकिन रादर देन टाइमिंग दी मार्केट, मुझे लगता है सबसे अच्छा विकल्प जो रहेगा वो एसआईपी का रहेगा। कि हर महीने अगर आपने थोड़ा थोड़ा निवेश किया, लेट से 6 महीने का आपने एक मानक बनाया कि अगले 6 महीने में मैं ₹1,00,000 इन्वेस्ट करूंगा, तो उससे होगा क्या कि कभी भी कोई भी महीने में जब गिरावट आती है और आपका डिप्लॉयमेंट रहता है तो आपको एक बेटर प्राइसिंग मिल जाती है, वैल्यू एवरेजिंग मिल जाती है। तो रादर देन हम लेवल को ढूंढे कि भाई 2.5 लाख 3 लाख आएगी तो मैं बाई करूँ, क्योंकि जब 3 लाख पे लेंगे तो डर ये लगा रहेगा कि अब 2 आ गया तो क्या होगा। लेकिन अगर आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो और लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो मुझे लगता है एसआईपी एक बेहतरीन विकल्प रहेगा, जहाँ पे अगले 6 महीने के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ये पता है कि इनके साथ में करेक्शन आ भी जाता है तो मेरे यूनिट बढ़ जाएंगे। तो एसआईपी के द्वारा आप गोल्ड सिल्वर ईटीएफ जो रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स है उसी पे आप निवेश करें।